जैसा आप लोगों को पता है कि दुर्ग ज़िले में महादेव ऐप और उसके जो सहयोगी जितने भी इस तरीके के ऐप्स चल रहे हैं उन पे लगातार कार्रवाई चल रही है और पहले भी काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं और लगातार हम अपने सूचना तंत्र को मजबूत करके साइबर यूनिट और थाने की मदद से इस ऐप के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम पे हम लोगों को सूचना मिली कि जामुल इलाके में कुछ लड़कों ने महादेव ऐप का ही जो सहयोगी एक ऐप है, लोटस ऐप है, उसका पैनल संचालन चालू किया है। सूचना मिलने पर इनके बारे में पहले तस्दीकी की गई। तस्दीकी करने पर जब ये सूचना सही पाई गई तो एसीसीयू और जामुल की संयुक्त टीम ने उस इलाके में जो फौजी नगर में एक घर है जहाँ पे लोग संचालन कर रहे थे, वहाँ पर घेराबंदी करके इनको पकड़ा है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 13 नग मोबाइल फ़ोन्स, कुछ एटीएम कार्ड, कुछ अकाउंट के पासबुक हम लोगों को बरामद हुए हैं। पूछने पर इन लोगों ने बताया कि महादेव के साथ मिलकर के ये लोग लोटस का पैनल चला रहे थे। 2 पैनल्स की जानकारी इनसे मिली है। इनसे काफ़ी सारी जानकारियाँ और भी मिली हैं, कुछ लिंक्स और मिले हैं जिन पे हम लोग और भी काम कर रहे हैं। आज इनको जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट, जो नया एक राज्य शासन द्वारा जो कानून बनाया गया है, उसके तहत इनको न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो बैंक की डिटेल्स वगैरह मिले, उसमें जो ट्रांजैक्शन मिला है उसका भी स्टडी करके जो भी बैंक खाते इससे संबंधित हैं उनको फ्रीज़ करने की भी कार्रवाई की जा रही है। पिछले 1 हफ्ते में लगभग 40 लाख का ट्रांजैक्शन पूरे इस पैनल के माध्यम से हुआ है। महादेव अभी क्या हुआ है, महादेव के ऊपर लगातार कार्रवाई होती रही है, तो इन लोगों ने उसके साथ साथ अलग अलग नाम से और भी पैनल्स वगैरह बनाना चालू कर दिए हैं। इन सब का लिंक वही है, इन सब का सेम लिंक है। पहले क्या था, अभी जो चला रहे हैं ये लोग थोड़ा हाईटेक टाइप के हो गए, तो अपन उसके रिकवर के लिए नया क्या करें? जैसे पहले इनका डाटा तत्काल मिल जाता था, अब क्या इनका डाटा तुरंत डिलीट हो जाता है। जैसे आप पकड़ोगे तो 2 मिनट 5 मिनट का समय रहता है। और जैसे डिलीटेड जो भी डाटा है उसका अभी हमारे पास जो तरीका वो यही है कि फोरेंसिक जो हमारे लैब्स है, जो साइबर लैब है, वहाँ पे हम लोग इनके जो ये हैं इंस्ट्रूमेंट से उनको भेज करके जो डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स है उनको रिकवरी का प्रयास करते हैं। थोड़ा समय ज़रूर लगता है लेकिन वो रिकवर हो जाता है। जो पकड़ा है ये लोग पहले भी शामिल थे कि नए हैं, फ्रेश लड़के? अभी इनका पुराना कोई रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं है इससे संबंधित, तो सरगना कौन है? अभी जो हम लोगों को पहले से पता है, महादेव ऐप के जो 4-5 मेजर नाम है उन लोगों ने ही, जिसमें सौरभ चंद्राकर का नाम सबसे ऊपर है, उन लोगों ने ही ये पूरा जो ब्रांच है ये फैलाया हुआ है। तो उनको भी किसी तरीके से उनका भी लिंक निकाल करके उनके बारे में पता साझी करके प्रयास किया जा रहा है कि उनके विरुद्ध भी कुछ कार्रवाई की जाए। 4 एसपी बदल गए, सौरभ चंद्राकर को छू नहीं पाई पुलिस, क्या आपकी सफलता? जो अभी हमारी जानकारी है कि वो काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से भिलाई छोड़ करके बाहर रह रहा है। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उसका लोकेशन ट्रैक किया जाए। लोकेशन कुछ भी मिलता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या बोलो? ये 3 महीना 3 महीने नहीं अभी ये मुश्किल से 2 हफ्ते करीब हुए इनको। ये पैनल्स ना एक दूसरे को शिफ्ट करते हैं, किसी एक का नहीं चलता तो दूसरे को हैंडओवर करते हैं। इस लोकेशन पे पैनल 6-7-8 दिन से चल रहा था। और ये पैनल का गिरफ्तार में है, तो इसमें जो पैनल होल्डर है वो भी है कि सिर्फ चलाने वाले किसका है? अभी चलाने जितने चलाने वाले हैं उन्हीं को अभी गिरफ्तार किया गया। और ये पैनल किसका है? सर एक विशाल नाम का बंदा है और एक लोग वो तो कोई पैनल चलाने वाला बंदा जो स्पॉट में मिलता नहीं है, वो तो हाँ वो विशाल नाम का बंदा है, वो भी नाम है। हम ऑफ द रिकॉर्ड बता देंगे, नहीं बता सकते, पकड़ना है उन्हें। सर मतलब अमूमन देखा गया जो भी इस ऐप के माध्यम से सट्टा चलाते हैं 2 हफ्ते 3 दिन 10 दिन ही काम करते हैं। ये लोगों का मोडस ऑपरेंडी यही है, क्योंकि इनको पता है कि पुलिस की लगातार निगरानी है और कहीं ना कहीं से सूचना मिलती है और पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, तो ये लोग शिफ्ट करते जाते हैं ताकि जब तक पुलिस जो व्यक्ति उस तक पहुंचे तब तक इनका शिफ्ट हो गया रहे। लेकिन हम लोगों को समय पे जानकारी मिल गई और हम लोगों ने इनको पकड़ लिया है। और जो जहां तक पैनल चलाने वालों की बात है, तो कुछ उनके संबंध में, जैसा मैंने पहले ही बताया, लिंक्स हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक ट्रेस कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम हैं हमारे पास, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर हमको कार्रवाई करनी है, सार्वजनिक अभी नहीं कर रहे हैं, और भी आगे इस पर गिरफ्तारियाँ होंगी। लगातार होता ये है कि जो महादेव ऐप के जो मुख्य पैनल चलाने वाले हैं वो पकड़े नहीं जाते। हमारे यहाँ साइबर सेल इतना अत्याधुनिक है, उसके बाद भी हमारे पुलिस को चैलेंज देते हैं। तो मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए आप क्या
स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? इसमें देखिए मल्टीपल एजेंसीज का सहयोग आवश्यक होगा, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं या तो राज्य के बाहर हैं, या कभी कभी सूचना ये भी मिलती है कि देश के बाहर भी ये लोग चले जाते हैं। हम लोग राज्य के बाहर की पुलिस के साथ भी सहयोग करके पहले भी काफ़ी सारी कार्रवाई कर चुके हैं, और अभी भी यही प्रयास रहेगा कि बाहर जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ सहयोग करके और भी लोगों को पकड़ें इसमें। जैसा कि सूचना मिल रही है कि पुणे में आया भी है पैनल, 20 कमरे में चल रहा है पैनल, और इसको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस क्या है नहीं जाते, तो उस पर कहीं दबाव तो नहीं है अपने ऊपर की? कोई दबाव नहीं है। पुणे वाली जानकारी मैं अलग से आपसे मांग लूंगा और उसके पर मैं अपनी टीम को भेज दूंगा। पुणे पुलिस को नया एक्ट जो है वो नॉन बेलेबल है। पहले जो सट्टा से संबंधित एक्ट था वो बेलेबल हुआ करता था। अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग एक्ट जो नया बना है वो खासकर इन्हीं टाइप के ऐप्स और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रख करके बनाया गया है, और ये नॉन बेलेबल धारा है। और साथ ही साथ इसमें अन्य भी वैधानिक जो कार्रवाई करने के लिए पुलिस को थोड़ा ये पहली कार्रवाई है जिसमें ये एक्ट लगा रहे हैं। इससे पहले भिलाई 3 में एक और हुआ है, भिलाई 3 में और हो चुका इससे है। पहले कई बड़े मतलब लोग पकड़ाए थे इसमें महादेव में, फिर वो लोग उसमें आ गए हैं, उन पे पुलिस क्या एनालिसिस कर रही है, कैसे क्या था? इसमें सबका डेटा हम लोगों ने डेटाबेस बनाया हुआ है। जब जब ये लोग पकड़ाएंगे तब हम कोर्ट में यही इनका जो रिकॉर्ड है पेश करेंगे, क्योंकि जमानत एक बार होने के बाद फिर इनको दोबारा दूसरे केस से पकड़ना होता है, तो हम उसका पुराना जो एंटीसीडेंट है वो भी लगाते हैं। और हम लोग यही कोर्ट से प्रे करेंगे कि भाई आप इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करें और अगली बार जमानत के लाभ न दें। ये सौरभ पिछले बार जो कार्रवाई हुई थी पुरानी भिलाई में, तो उसमें पैनलिस्ट कोई नीरज गुप्ता था, वो यही भिलाई का था, लेकिन आपकी पुलिस ने शो किया था कि वो बिलासपुर का है, और पैनल होल्डर जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ था। ये शायद गिरफ्तारी की अपन उम्मीद कर सकते हैं? ये शायद नीरज गुप्ता नाम तो कोई नहीं था सर। जैसा नीरज नाम का आपके लास्ट विज्ञप्ति में केवल नीरज लिखा हुआ था, नीरज गुप्ता उसका पूरा नाम मैंने जो पता किया। अब इसके बारे में क्योंकि मैं उस समय नहीं है भिलाई 3 के केस में। सर सौरभ चंद्राकर के बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में लगातार ये जानकारी है कि वो दुबई में है और वहीं से सारा कुछ हैंडल कर रहा है, तो वहाँ अपना ऐसा कोई लिंक नहीं? जैसे मैंने बताया मल्टीपल एजेंसीज का सहयोग इसमें आवश्यक रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो दुबई में है तो किस तरीके से उस तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि इसमें भारत सरकार के भी एजेंसीज का सहयोग लगेगा, तो हम उस हिसाब से अप्रोच करके उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लीगल तरीके से आप हो सकते हैं, लीगल तरीके से बीच में सर उसके घर में शादी हुई थी, तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। इसी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं, जिससे अगर वो देश के बाहर जा रहे हैं या देश के अंदर आ रहे हैं तो भी हमको तत्काल उसकी जानकारी मिल जाती है। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं, हम लोग वो प्रोसेस भी कर रहे हैं कि अगर वो कभी भी देश के अंदर आने का प्रयास करे या अगर देश के अंदर है और बाहर जाने का प्रयास करे तो उसको भी उसकी सूचना हमको मिल जाए और तत्काल कार्रवाई हो जाए। तो वैसा प्रयास भी हम लोगों ने अपनी तरफ से किया है। ऑनलाइन सट्टा की जब भी बात होती है पुलिस पर भी सवाल उठते हैं, चर्चाएं हमें लगती है, उनको कैसे, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए पुलिस के ऊपर इस पे मैं यही कहूँगा कि भाई हम तो अपने तरफ से कार्रवाई जो है वो प्रॉपरली पूरे बोनाफाइड इंटेंशन से कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठाने वाले तो उठाएंगे ही, लेकिन हम लोग अपनी कार्रवाई जो है वो जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं हमारे राज्य में संचालित ना हो। इस केस को लेकर भी एक सवाल उठ रहा है कि कोई पुलिस वाले पहले पैसा ले लिए, बाद में जानकारी आप लोग को लगी तो फिर आप हमको बता दें उस पुलिस वाले का नाम, हम छानबीन करके कार्रवाई करेंगे। सर इससे पहले कुछ पुलिस वाले पकड़ाए थे, मतलब सुनी बातों पे कार्रवाई नहीं कर डायरेक्टली सकते, फैक्ट्स इन्वॉल्वेशन था होगा तो कार्रवाई कर उसकी जांच पुलिस भी क्यों? आपके कोई भी। अधिकारियों द्वारा की गई, तो उसको अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ और वो अपने ड्यूटी में भी आ गए। ये कब की बात है? सहदेव नाम है सिपाही का, उसके अलावा 2-3 और सिपाही है। किसने जांच की इसकी? वैशाली नगर थाने के एक मामले वैशाली नगर थाने के सिपाही सस्पेंड किया था उन्होंने। 3 सिपाहियों के ऊपर आज हाँ, तो अगर सस्पेंड किया था तो उनकी विभागीय जांच हो रही होगी। विभागीय जांच का क्या नतीजा है वो मैं भी देख नहीं पाया या मुझे जानकारी नहीं है। मैं देख करके अगर वो कंप्लीट हो गया है तो जो भी उसमें सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा देंगे, और अगर वो प्रूव नहीं हुआ होगा तो फिर उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। टोटल कितने प्रकार के अकाउंट है और अब तक कितने अकाउंट सीज किए जा चुके हैं और टोटल राशि कितनी है?
इस वाले मामले में हम लोगों को 3 बैंक अकाउंट मिले हैं। इसका नहीं, मैं टोटल नहीं है आज तक उसका लिस्ट है, दे देंगे। उसका लिस्ट है मेरे पास, एक सॉफ्ट कॉपी है। इस वाले इसको उसमें ऐड करके आपको अलग से दिलवा दूंगा। मैं मीडिया ग्रुप में डलवा दूंगा। वो जो वर्दी वाले 2 कोने में साइड हो जाओ, वर्दी वाले आरोपी लगोगे। तुम उस तरफ हो जाओ, ये इनको बीच में वो जो है ना जो cumulative है, उसमें इसको ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। क्या पढ़े लिखे हैं इसके साथ? पढ़े लिखे क्या है? पढ़ाई लिखे क्या है, थोड़ा पूछिए। डिप्लोमा इंजीनियर से सर वो मत वो भले वो परिचय करवा दीजिए, बस परिचय करा दीजिए। नाम बता दो यार हमें, देख कुछ अगर किसी हाथ उठा के बताओ यार, कौन क्या है। विशाल राय, सुनील सिंह, अमित कुमार, गुड्डू राजा। किसके लिए काम करते हैं? ये आईडी चलाने के लिए किसने बोला? ठीक है, लीजिए। और कोई फोटो लेना? ओके इसमें सर जो अकाउंट मिले हैं सब ये नहीं है। कौन से बैंक अकाउंट का इसीलिए हम लोगों ने बैंक से जानकारी मांगी है, क्योंकि कल इनको पकड़ा गया है। बैंक में आज लेटर दे करके जानकारी मांगी गई है और फ्रीज करने के लिए बोला गया। ये लोग खाता वाता किसी का उपयोग करते थे, किसी का नहीं? अभी 3 खातों की जानकारी हमको मिली है, उसका डिटेल बैंक से हमने मांगा है, फ्रीज करने के लिए बोला है। डिटेल मिलेगा तो अपने को पता चलेगा कि किसका किसका खाता है। अकाउंट यही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, अकाउंट नंबर हमारे पास है। हम बैंक से एक बार जानकारी ले लेंगे तो पता चल जाएगा। ये जो इससे पहले तक की जो कार्रवाई है, मतलब ये मार्च तक का मेरे पास डेटा है, मार्च के बाद का नहीं है। मार्च तक हम लोगों ने, मतलब दुर्ग पुलिस ने 20 ब्रांच को पकड़ा है, जिसमें 116 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कुल 59 लैपटॉप्स और 229 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं और 229 मोबाइल फ़ोन जब्त किए गए हैं। लगभग 170 बैंक खातों को हम लोगों ने जांच किया है और लगभग 2 करोड़ रुपए की राशि जो है वो फ्रीज की गई है। दुर्ग ज़िले में लगातार महादेव ऐप के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इसके पहले भी काफ़ी सारे जो पैनल्स और ब्रांचेज़ हैं उनको पकड़ करके काफ़ी लोगों को, काफ़ी अकाउंट्स को फ्रीज कराया गया है। इसी कड़ी में जामुल से एक पैनल जो है लोटस के नाम से जो चल रहा था, उसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलने पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और जामुल पुलिस की जो संयुक्त टीम है, उन लोगों ने फौजी नगर के एक घर पे छापा मारा जहाँ पे ये पैनल चलने की सूचना मिल रही थी। वहाँ से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 1 नग लैपटॉप मिला है और साथ साथ 13 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। इनसे पूछताछ पर इन्होंने बताया कि अभी पिछले 6-7 दिन से इन लोगों ने एक नया लोटस के नाम का पैनल लिया था और उसके बाद ये इसको संचालित कर रहे थे। इससे संबंधित जो भी आगे के लिंक्स हैं उनकी भी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और जो भी इसमें संबंधित व्यक्ति हैं उनकी भी गिरफ्तारी कार्रवाई की जाएगी। इनके कब्जे से 5 ATM कार्ड्स भी मिले हैं और 3 बैंक अकाउंट्स का पता हमको चला है जिनको फ्रीज करने की कार्रवाई और उनसे संबंधित जानकारी हम लोग बैंक के माध्यम से ले रहे हैं। साथ ही साथ जो और भी इसमें अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी उनको भी पकड़ने की, उनकी जानकारी लेने की कार्रवाई चल रही है। सर, ये ऐप चलाने वाले जो सुपर होल्डर्स हैं उनके लिए जो विदेश में जाकर जो कानूनी प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो प्रक्रिया को बता दीजिए कि क्रॉस बॉर्डर जाकर या देश जाकर हम उनकी गिरफ्तारी कर सकें, और आप लोगों ने ऐसे प्रयास कितने बार किए हैं ये बताइए। देखिए, जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में जिनकी गिरफ्तारी, उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर रहता है जिसमें भारत सरकार के माध्यम से कार्रवाई की जानी होती है। फ़िलहाल जो है हम लोगों ने इनके आने जाने पे नज़र रखने हेतु जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो जारी करने का प्रयास चालू किया है, जिसमें हम लोगों ने भारत सरकार को लेटर भी लिखा है कि अगर ये अपने पासपोर्ट नंबर से भारत में आना या भारत से जाना चाहते हैं तो तत्काल जानकारी हमको मिल जाए। और इस तरीके से जितने लोगों के नाम हमारे पास में, सबके अगेंस्ट इस तरीके का